नमस्ते YouTube दर्शकों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखी और रोमांचक कहानी, अकबर और बीरबल, चंद्रमा की चोरी का रहस्य। यह कथा मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की है, जो एक अजीबोगरीब रहस्य को सुलझाते हैं। किसने चुराया चंद्रमा का प्रतिबिंब? आगरा के शाही दरबार में स्थापित यह कहानी हास्य, बुद्धिमानी और एक अनोखे ट्विस्ट से भरी है, जो आपके चैनल को दर्शकों का पसंदीदा बनाएगी। आगरा का शाही शहर अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। सम्राट अकबर का महल यमुना नदी के किनारे खड़ा था, जहां संगमरमर के गलियारे चांदनी रात में चमकते थे। दरबार में सोने के झाड़ फानूस, रेशमी कालीन और विद्वानों की भीड़ रहती थी। इन सब के बीच बीरबल, अकबर के सबसे चतुर सलाहकार, अपनी हाजिर जवाबी और अनोखे समाधानों के लिए जाने जाते थे। दरबारी उनकी तारीफ करते और कुछ चुपके से जलन भी रखते। एक खूबसूरत रात सन 1582 में अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। यमुना नदी का पानी चांदनी में दर्पण की तरह चमक रहा था और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें नाच रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चांदनी मेरे साम्राज्य की शान है। उन्होंने अपने नए तालाब की ओर इशारा किया, एक खूबसूरत गोल तालाब जिसे उन्होंने हाल ही में बनवाया था। इसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब और भी सुंदर लगेगा। दरबारियों ने तारीफ की और सब खुशी से लौट गए। अगली सुबह एक हड़बड़ाया हुआ नौकर भोलू अकबर के पास दौड़ा। हुजूर, तालाब से चंद्रमा गायब है। अकबर हैरान हुए। क्या बकवास है? चंद्रमा आकाश में है। नौकर, भोलू ने घबराते हुए कहा, नहीं महाराज, आकाश का चंद्रमा ठीक है, लेकिन तालाब में उसका प्रतिबिंब रात से गायब है। अकबर तालाब के पास गए। सचमुच साफ पानी में सितारे दिख रहे थे, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब नदारद था। यह क्या जादू है? अकबर गुस्से में बोले। किसने मेरा चंद्रमा चुराया? दरबार में हंगामा मच गया। कुछ ने कहा, शायद कोई जादूगर है। दूसरों ने शक किया, कोई दरबारी शरारत कर रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस रहस्य को सुलझा सकती है। मेरे तालाब का चंद्रमा ढूंढो। बीरबल ने सिर झुकाया, उनकी आंखों में चमक थी। हुजूर, 3 दिन में मैं सच सामने लाऊंगा। बीरबल ने जांच शुरू की। तालाब गोल, गहरा और साफ था। चारों ओर पत्थर की मुंडेर और बगीचे के पेड़ थे। पानी में सितारों का प्रतिबिंब दिखता था, लेकिन चंद्रमा का नहीं। बीरबल ने सोचा, प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नौकर भोलू, माली किशन और दरबारी नाजिम से पूछताछ की। भोलू ने कहा, रात को मैंने तालाब साफ किया, सब ठीक था। किशन बोला, मैंने पेड़ों को पानी दिया, कुछ अजीब नहीं देखा। नाजिम, एक चालाक और ईर्ष्यालु दरबारी, हंसा, चंद्रमा चुराना, यह तो पागलपन है बीरबल। बीरबल ने तालाब का मुआयना किया। पानी साफ था, कोई गंदगी नहीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, चंद्रमा चमक रहा था। फिर उन्होंने बगीचे का चक्कर लगाया। अचानक उनकी नजर एक बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो तालाब के ठीक पीछे था। शायद यही राज है, बीरबल ने दाढ़ी सहलाते हुए सोचा। लेकिन उन्होंने चुप्पी रखी और एक अनोखा प्लान बनाया। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, दोस्तों, चंद्रमा का प्रतिबिंब चुराने वाला यही है। मैंने तालाब के पास एक जादुई शीशा रखा है। जो चोर रात को इसे छुएगा, उसका चेहरा शीशे में कैद हो जाएगा। आज रात हम सच जान लेंगे। दरबारी हैरान हुए। नाजिम ने व्यंग्य किया, जादुई शीशा? बीरबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल पर भरोसा जताया। रात को बीरबल ने चुपके से तालाब की मुंडेर पर एक चिकनी, गीली मिट्टी की परत लगाई, जो छूने से निशान छोड़ दे। फिर वे अंधेरे में छिप गए। आधी रात को एक साया तालाब की ओर आया। बीरबल ने देखा, यह नाजिम था। वह घबरा रहा था। जादुई शीशा, मुझे कुछ करना होगा। उसने मुंडेर को छुआ, झांचा और भाग गया। बीरबल मुस्कुराए, जाल काम कर गया। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार बुलाया। सब अपने हाथ दिखाओ, उन्होंने कहा। भोलू और किशन के हाथ साफ थे, लेकिन नाजिम के हाथों पर मिट्टी के निशान थे। वह कांपने लगा। मैं बेकसूर हूं, उसने चिल्लाया। बीरबल बोले, हुजूर, नाजिम ने चंद्रमा का प्रतिबिंब चुराया। उसने बरगद के पेड़ की डालियों को तालाब के ऊपर फैलाया, जिससे चांदनी रुक गई और प्रतिबिंब गायब हो गया।
ईर्ष्या से भरा, वह आपको परेशान करना चाहता था। नाजिम ने गिड़गिड़ाते हुए कबूल किया। हां, मैंने शरारत की। मुझे लगा बीरबल नाकाम होंगे और मैं आपका पसंदीदा बनूंगा। बीरबल ने माली को डालियां हटाने को कहा और रात को तालाब में चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब फिर लौट आया। दरबार खुशी से झूम उठा। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। तुम्हारी चतुराई लाजवाब है, कैसे समझा? बीरबल बोले, हुजूर, चंद्रमा चुराया नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिबिंब छिपाया जा सकता है। नाजिम का डर और मिट्टी के निशान ने उसे पकड़वाया। अकबर ने नाजिम को माफ किया। तुम्हें 6 महीने बगीचे की देखभाल करनी होगी, ताकि ईर्ष्या छोड़ दो। नाजिम शर्मिंदा होकर राजी हुआ। अकबर ने बीरबल को एक चांदी का हार दिया। तुम मेरे साम्राज्य का चंद्रमा हो बीरबल। इस तरह चंद्रमा की चोरी का अनोखा रहस्य सुलझा। तालाब फिर चांदनी से जगमगा उठा और बीरबल की बुद्धि की चमक हर दिल में बसी। यूट्यूब दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें। नमस्ते।